motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. इंडिया तो पहले ही चाहते हैं कि हम लोग जो है ना साइड पे हो जाए, तो हमें जो है साथ मिलके सबको एक काम करना चाहिए और हमारी जो बलूचिस्तान की आर्मी है उनको चाहिए कि हम सबके साथ रहें। ये नहीं वो कि भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है और मुसलमान तो भाई होते हैं। तो अगर हम मुसलमान का साथ ही देंगे तो फिर इंडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारा साथ देगी। मान लिया जाए कि जी अफगानिस्तान की साजिश है, मान लिया जाए जी इंडिया की साजिश है, तो क्या वो उड़ के आए हैं, पैराशूट से आए हैं? कहते हैं जी फंडिंग होती है। हो फंडिंग होती है, कौन सा? अब तो देखिए यही लगता है कि इंडिया ने हमला करवाया क्योंकि अकबर वो भाई, अगर इसी ट्रेन में आपका बेटा होता, आपकी सिस्टर होती, आपकी बेटी होती, आपकी बहू होती, आपकी वाइफ होती, आपकी वालदा होती, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना? सर जी, जो उनके हम बंदे मारते हैं वो भी तो उनके भाई होते हैं, उनकी बहनें होती हैं, उनकी बेटियां होती हैं। कौन से मारे? हमने जो ड्रोन हमले अमेरिका के जरिए करवाए, कि इंडिया वाले हमसे दुश्मनी कर रहे हैं और हमारे ऊपर हमला करवा रहे हैं। अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है ना, उन्हें चाहिए कि ऐसे जो है अटैक करना, मुस्लिम लोगों के ऊपर जो है खुदकश धमाका करना, आके अमन खराब करना। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आई थिंक वो इंडिया का साथ दे रहा है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बना रहा है। सो मुझे तो लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो मिले हुए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि पाकिस्तान आगे तरक्की ना कर सके। पर भाई, ये जो ट्रेन में बच्चे, बूढ़े, लेडीज सभी शहीद हो गए, इनका क्या कसूर था? देखिए इंसाफ इस तरह थोड़ी लिया जाता है। देखिए, जब कोई रास्ता नहीं मिलता ना तो फिर इंसान खुद अपने रास्ते बनाता है, गुस्से में इंसान सब कुछ करता है। मुझे बताएं, इन्होंने ऑपरेशन किया है, किसी एक बंदे को जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ऐसे नहीं होगा कि हम इल्ज़ाम लगा के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हुकूमत हमेशा कहती है इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया। ऐसे आपकी जान नहीं दे के तो देखो, उस इलाके को अपना कुछ समझ के तो देखो, तो शायद फिर वो कुछ सब ये कुछ ना करें। जब हम उनको कुछ देते ही नहीं है, बच्चा बिगड़ जाता है। वो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, बिगड़े हुए हैं। 75 साल से उन कौमों पे जुल्म भी हो रहा है, जो वहाँ के वडेरे हैं, फंडिंग खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। वहाँ बलूचिस्तान में कोई भी कारोबार नहीं है, कोई भी सवाए पेट्रोल की स्मगलिंग के। जी, पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय, जानेंगे कल का ट्रेन हादसा जो हुआ, इसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया मुलव्वस है ये धमाके में। ये जो कोयटा से पेशावर जो है ट्रेन जा रही थी, आपने देखा होगा कि हलाकतें भी हुई हैं 18 से 20। इनसे थोड़ी बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, जो है हमारी ट्रेन को जो है हाईजैक भी किया गया BLA की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से। कहा जा रहा है कि आपने अगर अफगानिस्तान से गुफ्तगू की या पाक आर्मी को बताया तो हम मज़ीद और जो है ना धमाका करेंगे, ट्रेन को उड़ा देंगे। क्या लगता है आपको, अफगानिस्तान और इंडिया हमसे क्या चाह रहे हैं? मुझे तो यही लगता है कि इंडिया ने हमला करवाया क्योंकि वो ही हम आगे तरक्की ना कर सके, हमारा मुल्क आगे कामयाब ना हो। सो मुझे तो यही लगता है कि इंडिया वाले हमसे दुश्मनी कर रहे हैं और हमारे ऊपर हमला करवा रहे हैं। अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है ना, उन्हें चाहिए कि ऐसे जो है अटैक करना, मुस्लिम लोगों के ऊपर जो है खुदकश धमाका करना, आके अमन ख़राब करना। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आई थिंक वो इंडिया का साथ दे रहा है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बना रहा है। सो मुझे तो लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो मिले हुए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि पाकिस्तान आगे तरक्की ना कर सके। ये जो BLA वाले हैं, बलूचिस्तान जो है, इनकी जो आर्मी है वो भी मिलके जो है हमला करवा रहे हैं। कल हाईजैक भी किया और काफ़ी जो है शहादतें भी हुई हैं। आप बलूचिस्तान जो आर्मी है उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ऐसा अमन ख़राब कर रही है? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आर्मी है तो इंसाफ के साथ काम ले और पाकिस्तान वालों के लिए। बलूचिस्तान की आर्मी है जी, वो जो मिली हुई है इंडिया में। तो आई थिंक वो मुस्लिम कंट्री है तो उन्हें मुसलमानों का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही है। तो अच्छा काम करना चाहिए उनको और पाकिस्तान वालों को साथ देना चाहिए और आर्मी होने का सबूत दे के वो वाकई इंसाफ कर रही है। जो शहीद हो गए उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगी, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और हुकूमत को भी थोड़ी उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान वालों को नुकसान हुआ है और उनकी फैमिलीज़ जो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगी आगे। तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे और हुकूमत वालों को पैगाम दूंगी कि उनको थोड़ी हेल्प करे ताकि उनके लिए थोड़ा सा हो। वेरी गुड। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो अमन ख़राब किया जा रहा है बलूचिस्तान का? जो लोग शहीद हुए हैं उन लोग तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था और हम सारे एक मुल्क में रहते हैं तो हमें इंसान को
सबको साथ रह के चलना चाहिए और उनको चाहिए कि हमें पाकिस्तान को तरक्की करने दें। और हम लोग इंडिया तो पहले ही चाहते हैं कि हम लोग जो है ना साइड पे हो जाए, तो हमें जो है साथ मिलके सबको एक काम करना चाहिए। और हमारी जो बलूचिस्तान की आर्मी है उनको चाहिए कि हम सबके साथ रहें। ये नहीं वो कि- भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, और मुसलमान तो भाई होते हैं। तो अगर हम मुसलमान का साथ ही देंगे तो फिर इंडिया से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारा साथ देगी। क्या फ़ायदा है इंडिया को ये नुकसान करवाने का और अफगानिस्तान को क्या मिल रहा है उन्हें अपने ही जो है भाइयों को मरवाने का? वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान लॉस में जाए, पाकिस्तान किसी भी चीज़ में तरक्की ना करे। तो वो तो इस चीज़ में वो कामयाब होते जा रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को अपने उस पर करना है और पाकिस्तान ने वैसे ही बर्बाद होकर रह जाना जो इनके हालात चल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने बर्बाद होकर रह जाए। जिस तरह की चल रहा है बलूचिस्तान, और ये जब हमारा साथ नहीं देगी तो हम फिर लॉस में ही जाएंगे। अब अगर ये हम सारे मिलके काम करें तो फिर हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब तो दे ही सकते हैं। अच्छी बात। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से रिवाइंड करना चाहिए, मतलब वापस भेजना चाहिए? और यहाँ पे वो बगैर वीज़ा के रह रहे हैं, हमें क्या पता कौन जो है खुदकश धमाके करवा रहा है, कौन जो है वो दुश्मन ममालिक के साथ मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब हम अफगानिस्तान बगैर वीज़ा के नहीं जा सकते, तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को यहाँ पे पनाह देनी चाहिए मजीद? नहीं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं ना देनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि यहाँ पे वीज़ा लेके आए ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ये पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो लोग वीज़े के बगैर काफ़ी जगह पे रह रहे हैं, हाँ। तो फिर सबको खाली मतलब भेजें उनके मुल्क में, और हमें यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी रहे, कोई भी अफगानिस्तानी यहाँ पे ना रहे। क्या कहना चाहिए कि अफगानियों को वापस वतन में भेजना चाहिए कि वीज़ा लेके आए? जी, क्योंकि ये एक कानून है और हमारे जब पाकिस्तान ने ये कानून बनाया कि वीज़ा लेके बगैर आ ही नहीं सकते, तो फिर क्यों उनको कंट्री में दाखिल किया जा रहा है? तो मैं तो यही कहूँगी कि वो वीज़ा लेके आए और पूरे रूल्स फॉलो करें, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ी सी हौसला हो कि हमने वाकई किसी मुल्क में जाना तो पासपोर्ट के बगैर एंट्री नहीं होती। अगर पाकिस्तानी को एंट्री नहीं मिलती तो फिर उनको किधर से यहाँ पे आ जाते हैं, और वो यही समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान घर है। शायद इस वजह से कि पाकिस्तान अवाम सख्ती नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान अगर सख्ती करेगा तो दूसरे क्यों एंटर होंगे। अगर दूसरे मुल्क में आप देखें तो बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है और उनको बिना वीज़ा की एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रूल्स फॉलो होते हैं। पाकिस्तान में रूल्स फॉलो नहीं होते, रिश्वत हर चीज़ आवाम है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो ऐसे ही वो आते हैं, एंट्री लेते हैं और जो करना होता है करके चले जाते हैं। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर। मान लिया जाए कि जी अफगानिस्तान की साजिश है, मान लिया जाए जी इंडिया की साजिश है, तो क्या वो उड़ के आए हैं, पैराशूट से आए हैं? कहते हैं जी फंडिंग होती है। हो फंडिंग होती है, कौन सा? अब देखे, अब जब इन्होंने ये मुजाहिद अमेरिका के हवाले किया है, हाँ। ठीक है ना, हमने एक मुजरम पकड़ लिया है, हम उसको कैश कर सकते थे, अमेरिका से अपनी कर्जे माफ़ करवा सकते थे। हमने क्यों फूल समझ के, गुलदस्ता समझ के उसको अपने अमेरिका को पेश कर दिया है? रेमंड डेविस को नहीं, रेमंड डेविस को तो पहले किया है ना, अभी जो 8-10 दिन पहले जो, हाँ। ठीक है, उसको हमने पेश किया है अमेरिका के आदर। आखिरकार देखे, तालिबान भी हमारे भाई है, अफगानी भी हमारे भाई है, हिंदुस्तानी भी हमारे भाई हैं। क्या हिंदुस्तानी खुद आगे यहाँ पे काम करते हैं? क्या अगर फंडिंग भी करते हैं तो मुलव्वस तो हम ही है ना। वेरी गुड। पाकिस्तानी मुलव्वस है ना, BLA है ना, बलोचिस्तान के अफराद है ना। मकसद है कि उनके घर थोड़ी जाके कहते हैं इंडिया कह रहा है कि हमें हमसे पैसे लो। जब अब मुझे घर में खाना नहीं मिलेगा, मुझे मेरा माँ बाप कुछ नहीं देगा, मुझे धक्के देगा, मेरी हर चीज़ बंद करेगा, तो जाहिर है मैं किसी ताए चाचे मामे पड़ोसी के पास जाऊंगा, तो वो ताए मामे किसकी सपोर्ट लूँगा, तो वो कहेगा अपने घर में ज़रा सा धमाका कर दो, अपने घर में थोड़ा सा उनको नज़ारा दिखा दो ताकि वो तो इंसान बन जाए, तो फिर मैं ये सब कुछ करूँगा ना। हम क्यों नहीं अब बलूचिस्तानियों को समझते हैं कि ये हमारी भाई हैं? हम सिर्फ बलूचिस्तान से सुई गैस ले सकते हैं और गैस उसको ले सकते हैं। और ग्वादर वहाँ पे पोर्ट बना सकते हैं। हम उसको बिजली नहीं दे सकते, हम बलूचिस्तान को पानी नहीं दे सकते, हम बलूचिस्तान में डैम नहीं लगा सकते, हम बलूचिस्तान में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे, बलूचिस्तान में कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं बना रहे। बलूचिस्तान के बच्चे यहाँ लाहौर में पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, इतना पैसा लगा के। अगर हम ये सब सहूलतें देंगे तो इंडिया बेशक उनको पैसा भी दे, अफगानिस्तान उनको सपोर्ट भी करे, वो अपने मुल्क में धमाके नहीं करेंगे, वो अपने मुल्क में हालात ख़राब नहीं करेंगे। हम 75 साल से ही पीट रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग BL जो है दहशतगर्द हैं, मगर हमने उनको दहशतगर्द बनाया ना। एहसास महरूमी तो हमने ही पैदा की हुई है। पर भाई ये जो ट्रेन में बच्चे बूढ़े लेडीज सभी शहीद हो गए, इनका क्या कसूर था? देखिए, अब इस तरह थोड़ी लिया जाता है। देखिए, जब कोई रास्ता नहीं मिलता ना तो फिर इंसान खुद अपने रास्ते बनाता है, गुस्से में इंसान सब कुछ करता है। मुझे बताएं, इन्होंने ऑपरेशन किया है, किसी एक बंदे को जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
31 अगर मुजाहिदीन थे जो थे दहशतगर्द थे, पाक फौज ने मदद तो की ना, मदद क्या की? जो मुसाफिर थे मदद सेव किया ना। और सेफ क्या, 21 बंदे मरवा के 31 उनके मरवा के क्या मिला? अकबर भाई, अगर इसी ट्रेन में आपका बेटा होता, आपकी सिस्टर होती, आपकी बेटी होती, आपकी बहू होती, आपकी वाइफ होती, आपकी वालदा होती, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना? सर जी, जो उनके हम बंदे मारते हैं वो भी तो उनके भाई होते हैं, उनकी बहनें होती हैं, उनकी बेटियां होती हैं। कौन से मारे? हमने जो ड्रोन हमले अमेरिका के जरिए करवाए हैं मुजाहिदीन को पकड़ाने के लिए, हमने 80,000 लोग जो शहीद करवाए हैं, वो भी तो किसी के बच्चे थे, किसी की माएँ थी, किसी की बहनें थी, किसी की बेटियां थी ना। अड्डे दिए अमेरिका को हमने, पाकिस्तान ने अड्डे दिए ना। सभी पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए। अवाम का क्या कसूर है? अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। क्या कसूर है? बलोचिस्तान वाले हमसे क्या चाहते हैं? हमारी अवाम से क्या चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी अवाम का बहुत कसूर है, सबसे ज़्यादा पंजाबी अवाम हमारा कसूर है। क्यों कि जब फ़लस्तीन में कुछ शहादतें होती हम तो रोते हैं, पीटते हैं, फ़लस्तीन में जुल्म हो गया। जब बलोचिस्तान कश्मीर में शहादतें होती हम कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो गया। जब शाम में शहादतें होती हम कहते हैं जुल्म कर दिया। जब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है, जब कोई पाड़ा चनार में मर जाए हैं, हज़ारा बरादरी को मारते हैं, फिर हम पंजाबी क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। फिर हमें बोलना चाहिए ना कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, यहाँ भी ऐसा काम ना हो। ये पाकिस्तान अमन का गहवारा था, यहाँ पे अमन क्यों खराब करते हो? जब आप खुद ही सारा कुछ पटाखे भी दोगे, शुरलियाँ भी खुद ही दोगे। इंडिया फंडिंग करता है, क्या इंडिया बम भी देता है उनको? बम कौन बनाता है? यही हमारे लोग ही बनाते हैं ना, जो पैसा लेके। सभी कंट्री में बम बनते हैं सर। तो सभी कंट्री में बम बनते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे क्रिकेट मैच हुए ना लाहौर में, दहशतगर्दी का खतरा था, पहले से अलर्ट किया गया कि यहाँ दहशतगर्दी हो सकती है। कितनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। अफगानिस्तान मुदाखलत कर रहा है, इंडिया मुदाखलत कर रहा है, तो इतनी फोर्सेस क्या सो रही है? कैसे दहशतगर्द यहाँ आ रहे हैं? अकबर भाई, लास्ट में फिर इसका मतलब इन फ्यूचर आपको यही लग रहा है कि मजीद जो है मामलात बिगड़ेंगे, हल की तरफ नहीं जाएंगे, बलोचिस्तान जो है वो इसी तरह ही अटैक करता रहेगा और जो साजिशें वो इसी तरह ही अटैक करवाती रहेंगी? जब तक देखें, जब तक जो भी इसका जिम्मेदार है, जब तक उनके मुतालबे पूरे नहीं होंगे, जब टेबल टॉक करें ना, जब टेबल टॉक नहीं करेंगे, उनके मुतालबे नहीं पूरे होंगे, तो ये मामला सारी उम्र चलता रहेगा। भाई, उनसे बैठ के बात करो, वो आपके भाई हैं, ठीक है? आपने उनको ट्रेनिंग दी हुई है, आपने उनको मुजाहिद बनाया हुआ है, आपने उनको तालिबान बनाया हुआ है। जब आपने उनको इस्तेमाल करके मददगार छोड़ दिया है, खाने पीने से महरूम रखा हुआ है, दवाई से महरूम रखा है, हॉस्पिटल से महरूम रखा है, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो यही कुछ ही करेंगे ना। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को चाहिए, सारे पूरे पाकिस्तानी 25 करोड़ को, कि यार इस मसले का बैठ के हल निकालो, इनको बैठाओ। अगर नहीं मानते फिर इनको ख़त्म करो, एक दफ़ा ऑपरेशन करो, ख़त्म करो। अगर नहीं करना, ये क्या है कि 4 दिन ऑपरेशन किया, 2-4 महीने अमन रहा, 4 महीने बाद फिर शुरू हो गया। कोई काम मुकम्मल हुआ है? कोई ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है? एबटाबाद का वाक़या हुआ, काकूल का, असामा का, कोई कमीशन पूरा हुआ है? क्या हम डिनाई कर सके कि असामा था या नहीं था? कुछ किया हमने? फिर आखिर में ऑन द स्पॉट में यही कहना चाहूँगा कि अकबर भाई, हमारे मुस्लिम ममालिक में यूनिटी नहीं है, हम लोगों में यूनिटी नहीं है। हम इल्ज़ाम तराशी लगाने से पहले अपने आप को ठीक करें, यूनिटी में आए, यूनिटी के साथ चलें, फिर ये मामला तय पाने वाले हैं। अदरवाइज़ जो है ये मज़ीद जो है, अदरवाइज़ ये मसला बढ़ता हुआ नजर। देखिए, हम हमेशा ना कहते हैं कि ये मामला क्यों हो गया, इंसिडेंट क्यों हुआ, ये नहीं सोचते ये कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, जब रशिया ने हमसे 1970 में, 65 में, 60 में हमसे कहा था कि हमें ये यहाँ से तजारत करने दो, कराची पोर्ट से तजारत करने दो, हमने उनको मना कर दिया अमेरिका के कहने पे। फिर अमेरिका ने उस अफगानिस्तान पे हमला किया। फिर भी हमने, कोई मुस्लिम मुल्क इकट्ठे नहीं हुए, 50 मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए था कि हमारे मुसलमान मुल्क पे हमला ना करो। किसी ने भी, हम समेत किसी ने भी तजाज नहीं किया। उल्टा हमने जहाद के नाम से तालिबान, उनकी मतलब है कि 40 साल उसके मुल्क में जंग देखी। मुसलमानों को जहाद देख करने का बहुत शौक़ है, जहाद के लिए पैसे देने का बहुत शौक़ है, ठीक है? जहाद के नाम पे 40 साल जंग रही है। अब जो उनके बेगुनाह बच्चे मरे हैं, जिनको फिर उन्होंने तो कुछ करना है ना,
क्यों नहीं इनसे आज जो पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत में कहा कि हम आपको अड्डे देते हैं, रूस की फ़ौज के साथ मशक़ें भी की हैं, रूस को बोला कि यहाँ से तिजारत भी करो, ठीक है, तो पहले ही 30 साल पहले उनको क्यों नहीं दिया? आज आप पूरी दुनिया को कह रहे हो हमसे यहाँ से गुजरो, हम यहाँ से गुजारो, सी पैक गुजारो, ये गुजारो। तो जब वो मांग रहा था आपको स्टील मिल रूस लगा के दे रहा था, दी उसने, वो जो बंद पड़ी है, ठीक है, जब आपने उनको क्यों नहीं दिया? लिहाजा ये सारे इंसिडेंट मुसलमानों की अपनी गलतियों से हो रहे हैं। जो भी शाम में हो रहा है, जो भी लबनान में हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, हमारी ना इत्तफाकी से ये सारे काम हो रहे हैं। जिस दिन हम मुसलमान इत्तफाक से हो जाएंगे, इंशाल्लाह कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा। मुसलमानों का नाम दोबारा अच्छा हो जाएगा, हम पाकिस्तानियों का नाम भी अच्छा हो जाएगा, मगर हम मिल बैठेंगे और एक कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि हम इल्ज़ाम लगा के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हुकूमत हमेशा कहती है इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया। ऐसे आपकी जान नहीं छूटने वाली है। लिहाजा इस पे सीरियस हो, हुकूमत को चाहिए इस पे सीरियस हो। जब मेरे जैसा बंदा इतना बोल रहा है, जब लोगों को सही शऊर आ जाएगा, तो फिर आप किधर जाओगे? बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके अकबर भाई, आपने बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमारे में यूनिटी पैदा होगी, फिर हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, ना कि हम इल्ज़ाम तराशी करके जो है वक्त गुजारें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।